धर्म मतलब जो भी तेरे कर्तव्य तू मान रहा है, तो सोच रहा है तू कि मैं इसका भाई हूँ, चाचा हूँ, ताऊ हूँ, ये सब जो तूने धर्म अपने में अध्यारोप कर लिए हैं, ये सब छोड़ दे, तू मेरी शरण आ जा। जो मैं कहूँ तू केवल उतना कर ले, सब ठीक हो जाएगा। मामेकम शरणम व्रज, एक ही शरण में सब हो जाएगा। एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास। एक निष्ठ व्यक्ति के जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। जिसकी निष्ठा टिक जाती है, स्थिर हो जाती है, उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। अर्जुन को वही सूत्र दिया जा रहा है भगवान के द्वारा। अब तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं है, अभी भी तेरी समझ में ही नहीं आ रहा है तो पूर्ण रूप से शरणागति स्वीकार कर। शरणागति के दो प्रकार हो सकते हैं। सामान्य आम बोलचाल की भाषा का एक उदाहरण देते हैं। आज इधर के स्थान की पूर्णाहुति भी है, कल सुबह फिर यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे, किसी अन्य स्थान पर चले जाएंगे। तो आज की आपकी ये शरणागति कथा आपको याद रहेगी। एक आपने देखा होगा बंदर को, बंदरिया को, उनके बच्चे को। बंदर बंदरिया अपने बच्चे को रखती है अपने साथ में, कभी तो बंदरिया का जो बच्चा होता है वो उसको कस के पकड़ के रखता है। तो बंदरिया जब जंप मारती है वो यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, लेकिन बंदरिया का बच्चा गिरता नहीं है, कस के पकड़ लेता है। एक ये शरणागति है। लेकिन इसमें मेहनत किसकी है? बंदरिया के बच्चे की। एक दूसरी शरणागति है कि बच्चा अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देता है, बिल्ली का बच्चा, और वो दांतों से मुंह से पकड़ के लेके जाती है, लेकिन फिर भी बच्चे का कुछ नहीं होता। उसमें उसने ये ध्यान ही नहीं दिया है कि मैं कस के पकड़ू नहीं पकड़ू, मैंने तो छोड़ दिया, मेरे बस की पकड़ना नहीं। ये शरणागति बड़ी गजब है। इफ एंड बट भी नहीं है, मतलब बिल्कुल छोड़ दिया भरोसे। बहुत सीधी सी बात है, व्यक्ति जपते हैं, जप करते हैं, साल 2 साल में थक जाते हैं। ये रास्ता ऐसा है ना कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कभी जपा कभी नहीं जपा, कुछ समय तक जपा, ऐसा मार्ग नहीं है। योग सूत्र है, दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि ही, सातु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि ही। ये योग सूत्र है पतंजलि जी का। उसमें ये साधना के बारे में बता रहे हैं। यदि तो वो स्थिति चाहता है, अपनी ऊंची स्थिति चाहता है, सातु दीर्घकाल निरंतर्य, दीर्घ काल तक तू अपनी साधना कर, और आज की कल छोड़ दी, कल की परसों छोड़ दी, ऐसे नहीं। दीर्घ काल तक तो कर रहा है, लेकिन बीच बीच में गैप दे रहा है। आज की 10 दिन मैंने साधना छोड़ दी, फिर साधना की, फिर 15 दिन फिर साधना छोड़ दी, ये नहीं। सातु दीर्घकाल, दीर्घकाल के साथ साथ क्या? निरंतर्य, निरंतरता तेरी साधना में होनी चाहिए। सातु दीर्घकाल निरंतर्य, सत्कार पूर्वक, पूरा उसके प्रति तेरे अंदर भाव, सत्कार, और पूर्ण रूप से तुझे ये दृढ़ होना चाहिए कि मैं अब ये करना चाहता हूँ। इस प्रकार जब साधना की जाती है दीर्घ काल तक, तो ये बीरबल वाली खिचड़ी नहीं है। बीरबल ने एक बार जो अकबर के सामने मजाक उड़ाई थी, अकबर को अनेकों सीख देने के लिए बीरबल कुछ की कुछ घटनाएं घटाता रहता था। बीरबल जो राज दरबार में सभी राज दरबारियों की एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव था, किसी को कोई दिक्कत होती थी राजा से तो बीरबल को बता देते, बीरबल को ऐसी घटना घटा के राजा को समझा देता था। तो कोई व्यक्ति था
उस व्यक्ति को राजा ने कुछ मदद करने का वायदा किया और वो मदद जो थी वो पर्याप्त नहीं थी, और कभी की कभी नहीं। वो बेचारा राजा के आश्रित था। राजा सोच रहा है मैं तो उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन वो मदद इतनी कम थी, उसकी मात्रा भी कम थी मदद की, और कभी मदद होती थी कभी नहीं होती थी, कि उस बेचारे को ये पता ही नहीं चलता था कि मेरी मदद भी कोई कर रहा है। तो उसने बीरबल को बताया, बोले राजा साहब एक तो एहसान रख रहे हैं, मदद हो रही है, ऊपर से मेरा तो कोई कारण सिद्ध हो नहीं रहा है, जैसे मदद होनी चाहिए वैसे मदद नहीं हो रही है, कभी कुछ मिल जाता है खर्चे पानी का, कभी नहीं मिलता है, जितना मिलता है वो भी इतना नहीं है कि मेरा खर्चा पानी चल जाए। कहने लगे ठीक है। तो बीरबल राजा, एक बार राजा का कुछ लगा कि उसने बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम खाना बनाना तुम भी जानते हो? बोले राजा साहब मैं खाना तो बहुत सारा जानता हूँ, लेकिन खिचड़ी का मैं विशेषज्ञ हूँ, खिचड़ी में बड़ी विशेष बनाता हूँ, मेरी खिचड़ी तो ऐसी है महाराज कि पूछो मत। एक बार कोई खा ले उस खिचड़ी को तो अपनी उंगली चाटता रह जाए, ऐसी खिचड़ी मैं खाता हूँ, तो इस तरह की खिचड़ी मैं बनाता हूँ। वो कहने लगे कि इस तरह की खिचड़ी बनाता है तो बना के खिला। कहले ठीक है राजा साहब मैं कल सुबह बनाता हूँ, आप आ जाइए। तो मैं निर्धारित हो गया, राजा साहब वहां जाने लगे। बोले अरे जाने से पहले पूछ लो खिचड़ी तैयार है क्या? बोले बीरबल भाई राजा साहब आने वाले हैं, खिचड़ी तैयार है क्या? कह रहा भाई अभी तो बनी नहीं खिचड़ी। और आधे घंटे बाद बोले अभी तो बनी नहीं खिचड़ी। घंटों गुजार दिए। राजा साहब को लगा बीरबल खिचड़ी क्या बना रहा है, इसकी खिचड़ी का पता नहीं चल रहा है, घंटों बीत गए, एक तो खिचड़ी का न्योता दे दिया है, सुबह से भूखे बैठे हैं, पेट में वैसी गुड़गुड़ाहट हो रही है। भूखे पेट के आदमी के अंदर ना गुड़गुड़ाहट होने लगती है, तो आवाजें आने लगती है। अकबर को गुड़गुड़ाहट हो रही है, तो खिचड़ी कैसी बनाए? खिचड़ी का भी ना एक तरीका होता है, सिंपल घर में बनाते हैं ना कि दाल और चावल डाल दिए, केवल दाल भी चावल भी, और उसको सब दान खिचड़ी बनाओ तो 7 तरह के अनाज उसमें डाल लो, थोड़ा बाजरा डाल लिया, मूंग डाल लिया, इस तरह से जो मिक्स करके ऐसे खिचड़ी बनाते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होती है। बीरबल की खिचड़ी बन नहीं रही है। राजा ने सोचा मैं खुद ही चल के देख लेता हूँ। राजा साहब गए, देख रहे हैं कि उसने क्या किया, बांस बांध रखे हैं बड़े बड़े, यूं लंबे खड़े करके बांस बांध दिए, और उनके ऊपर हांडी टांग दी उसने खिचड़ी की, और वो लगभग चौबारे पे 20, 25, 30 फीट ऊपर उसकी हांडी है, और आग जल रही है नीचे, और 30 फीट पे हांडी है उसकी। अकबर कहने लगा भाई तू क्या कर रहा है? राजा साहब खिचड़ी बना रहा हूँ आपके लिए। बोले दिख गई तेरी खिचड़ी तो मुझे, आज यहाँ है कभी जल रही है कभी बुझ रही है, और खिचड़ी कहाँ पक रही है? तेरी खिचड़ी तो पकली। बोले राजा साहब आप भी तो सोचो, फला व्यक्ति को आप कितना उसे माल चाहिए, कुछ सेवा कुछ करना है, वो आप उतना उसे दे नहीं रहे हो, जितना दे रहे हो उस तक वो पहुंच भी नहीं रहा है। उसमें भी कभी जैसे मेरी आंच कभी बुझ रही है कभी जल रही है, उसमें भी आप कभी दे रहे हो मदद कभी नहीं कर दे रहे हो, उस बेचारे की भी जिंदगी की खिचड़ी कैसे पकेगी? राजा साहब समझ गए बीरबल की बात को। अकबर अरे ये सीख देने के लिए खिचड़ी पका रहा है, तो कहावत है ना बीरबल की खिचड़ी है पकी की नहीं, तो वो खिचड़ी। तो ऐसे साधना नहीं होती, हमें तो साधना की बात को पकड़ना है ना। एक होता है दृष्टांत, एक होता है दास्तान। दृष्टांत वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई बात बता दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीरबल की खिचड़ी की बात बता दे, फिर उसको अपना जो प्रसंग है उसमें लाके घटा दें, उसको दास्तान। तो अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। इस प्रकार से हमारी साधना की दाल नहीं गलने वाली, खिचड़ी नहीं गलने वाली। हमें पतंजलि जी के द्वारा जो शोध किया गया है, और वो उन्होंने सूत्र दिया है, पातंजल योग शास्त्र में जो सूत्र दिया है, सातु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कार का सेवितो दृढ़ होगी। दीर्घ काल तक करो, ऐसे नहीं कि साल 1.5 साल किया छोड़ दिया हम तो थक गए। कोई कोई कहता है गुरु महाराज ये बताओ भगवान कितने दिन में प्रकट हो सकते हैं?
मैंने कहा प्रकट करके क्या करना है तुझे, कॉफी पीने जाना है फिर, या चाय पीने जाना है? अरे भगवान प्रकट ही हो जाएंगे, फिर बची क्या जाएगा, तू चिंता क्यों करता है, लगा रहे। तो दीर्घ काल तक और निरंतर, ये नहीं किसी को माला का या किसी चीज का नियम गुरु महाराज दे दे, वो आज कर रहा है 2 दिन लौट जा रहा है, नागा मार रहा है, स्टोव जला बुझा दिया, जला बुझा दिया, ऐसे भी काम नहीं बनता। तो साधना जो है वो निरंतर हम जब करते रहेंगे, दीर्घ काल तक करते रहेंगे, तो अवश्य ही हमें सफलता मिल जाएगी। अब एक बात आप समझ लो, विशेष बात, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म, ऐसे बोलते हैं। तो ब्रह्मा क्यों है गुरुजी? क्योंकि गुरुजी ब्रह्मा जी की तरह नई सृष्टि अर्थात नए संस्कार हमारे अंदर डालते हैं, कोई मंत्र या भगवान नाम हमें दे देते हैं। गुरुर विष्णु, विष्णु को है गुरुजी, संस्कार दे दिया और उसका पालन नहीं हुआ, अर्थात समय समय पे सत्संग नहीं दिया, गुरु लोग हो गए, कहीं गुम हो गए, सत्संग नहीं मिल रहा, उसको प्रेरणा नहीं मिल रही, मोटिवेशन नहीं मिल रहा। आजकल तो अच्छा है, यूट्यूब चैनल बने, गुरुजी का सत्संग मिल जाएगा, लेकिन पहले के या कहीं ऐसा हो गुरुजी की पहुंच में नहीं हो पाते, तो सिंचन नहीं हो पाता, मोटिवेशन नहीं मिलता। तो गुरुजी ब्रह्मा जी की तरह तो उन्होंने सृष्टि यानी कि संस्कार दिए, विष्णु जी की तरह वो उनको मोटिवेट करके खूब आपके संस्कार रूपी छोटे से बीज को अब वो वृक्ष बना रहे हैं, वटवृक्ष बनेगा। और यदि कुछ गड़बड़ी हो जाए, मन में कुछ दुविधा आ जाए, कोई दुर्विचार आ जाए, तो गुरुजी शिव जी की तरह से उखाड़ रहे हैं। तो इसीलिए गुरुजी ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश हैं। ये बात बिल्कुल बिल्कुल पक्की है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो ऐसा है, ये आप लोग और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये हमारे ऋषियों की ऐसी परंपरा है। आज ऐसे कलयुग में चारों तरफ से वातावरण जैसा भी है, लेकिन फिर भी हम बैठ के सुन रहे हैं, तो इसमें हमारी संस्कृति की ऐसी परंपरा, गुरुजनों का ऐसा संकल्प, और शुरू से ही ऊपर से ही हमारी ऐसी परंपरा चलती आई है कि यदि आप भागवत के प्रसंगों को उठा के देखेंगे, तो यहाँ माताएं जो है ऐसी धीर गंभीर भी हो गई, प्राय जो है ऐसी घटनाएं घटती नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं घट गई कि उनको देखकर सुनकर हमें प्रसंग याद आ गया, देखकर सुनकर भी सीख मिलती है कि ऐसी भी माताएं हैं, ऐसी भी माताएं थी। देखो यहां पर आप प्रसंग देखिए, बड़ा वाल्मीकि रामायण का बड़ा सुंदर प्रसंग है, माता सीता का। जिस समय युद्ध जीत गए और अब सभी लोग जाएंगे लौट के वापस, तो माता भी जाने लगी। रावण तो मर गया है, अब जो राक्षसियां जो उन्होंने सेवा तो क्या गए, निगरानी में लगा रखी थी माता सीता के आसपास, और जैसा तैसा व्यवहार भी करती थी, वो कोई व्यवहार अच्छा तो करती नहीं थी, वो भी जाएंगी। एक ऑप्शन है वहां पर कि उनको वहीं जो है उनके लिए कुछ, क्योंकि वो व्यवहार हमारे साथ गलत करती थी, तो उनके लिए भी हम ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन माता सीता क्या बोलती हैं, यहाँ पर वाल्मीकि रामायण से बोल रहे हैं, माता सीता कहती हैं कि अरे ये उस समय एक ऐसे ही शासक के उसमें रहती थी, तो इनको जो आज्ञा मिलती थी वो करती थी, इसमें इन राक्षसियों का क्या दोष है। और हालांकि वही जो है माता सीता को सताती भी थी, वाल्मीकि रामायण से बता रहे कि ये जो अपराध ये कर रही हैं, ये अपराध कोई इन्होंने अपनी मर्जी से तो नहीं किया, इन पर दबाव ही था। और इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिस व्यक्ति ने कभी ना कभी कोई ना कोई अपराध ना किया हो, तो इन्होंने जो अपराध किया है वो दबाव में आके किया है, तो आप इनको सजा मत दो, आप इनको भी ले चलो, वहीं ले चलो। अब देखो ऐसा संस्कार है माता सीता का। दूसरा संस्कार ये है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा के मार दिया गया है, और आज अश्वत्थामा को प्रकट कर दिया गया है। उत्तरा के सामने अश्वत्थामा को प्रकट कर दिया गया है, क्योंकि चक्रव्यूह में उसकी बड़ी उतना क्या करें, बोलो बंदी बनाए क्या करें, बोले मुच्यता छोड़ो, माफ करो।
जो प्रारब्ध था सो हो गया, किसी का बेटा है ये भी, जैसा जो उसका प्रारब्ध था हमारे का, तो वो तो हो गया, वो तो खत्म हो गई बात, मुच्यता, छोड़ो, माफ करो, माफ करो। दूसरा प्रसंग अनेकों प्रसंगों से भरा हुआ है। तो ये जो संस्कार है इस प्रकार का कि विकट से विकट परिस्थिति में, देखो क्षमा जो करता है व्यक्ति, वो दो परिस्थिति में हो सकती है, या तो बलवान को क्षमा कर रहा है या कमजोर को क्षमा कर रहा है। बलवान को कोई क्षमा कर रहा है तो हो सकता है डर से क्षमा कर रहा है, लेकिन किसी कमजोर को क्षमा कर रहा है, कमजोर को क्षमा कर रहा है जिसके खिलाफ वो कुछ कर सकता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि अच्छी है, अवश्य ही उसका ज्ञान अच्छा है। सत्संग जो होता है ना जीवन में, ये ऐसा विवेक उत्पन्न कर देता है कि व्यक्ति जो पहले था वो वही नहीं बचता, वो एकदम अलग हो जाता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों का। सत्संग से जो विवेक उत्पन्न होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों का। प्रहलाद जी जा रहे हैं, देखो प्रहलाद जी जा रहे हैं, जंगल से गुजर रहे हैं, देखते हैं एक मोटा ताजा मजबूत महात्मा सा अवधूत सी अवस्था में लेटा हुआ है। कहते हैं महाराज आपसे एक प्रश्न पूछ लूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं, हमें क्या बुरा मानना। बोले आप इतने मोटे क्यों हैं? अब आज के जमाने में किसी आदमी को बोल दे कि आप इतने मोटे क्यों हो तो शायद झगड़ा ही हो जाएगा, तेरे घर से खाता हूं क्या? बोले हाँ बस तेरा ऐसा प्रश्न क्यों हो गया, वैसे क्या दिक्कत है बता, तू मुझे बता, और बता क्या पूछता है। बोले महाराज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप, और बड़े सहज भाव में, आपके आसपास मुझे कोई राज दरबार नजर नहीं आता, कोई सुख संपदा आपके पास नहीं है, बिना सुख संपदा के किसी राज दरबार के आप बड़ी मस्ती में लेटे हुए हैं, आपका शरीर भी बढ़िया है और आपकी मुस्कान भी बड़ी मनोहर है। कौन सा खजाना मिल गया महाराज आपको? हम तो राजा हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें कोई खटक रह जाती है। ये नहीं हुआ, इतना और हो जाता, उतना और हो जाता। और आज आपके आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे, आप तो ऐसे ही बस लेटे पड़े और आप मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप निश्चिंत नहीं हैं। आप तो जितना जो है जैसा है उसी में निश्चिंत है। ऐसा कौन सा खजाना पा लिया? बोले भाई मुझे लोग दत्तात्रेय। बोले अच्छा महाराज आप दत्तात्रेय? गुरु बनाए मैंने 24, लेकिन 2 मेरे विशेष हैं। अच्छा महाराज कौन से 2 विशेष हैं? बोले एक तो मधुमक्खी और एक सांप अजगर। ये 2 गुरु तो मैं बिल्कुल सामने ही रखता हूँ। गुरु तो मेरे 24 हैं, उनकी कथा अलग है, लेकिन ये 2 गुरु मेरे विशेष हैं। बोले महाराज मधुमक्खी को कोई कैसे क्या गुरु बनाएगा? बोले हाँ यही तो बात है। और अजगर को कोई क्या गुरु बनाएगा? हमने तो कभी सुनी नहीं ये बात। बोले तो सुनो। अरे मधुमक्खी जीवन भर यहाँ के फूल से उठा, वहां के फूल से उठा, खूब सारा शहद इकट्ठा करने पे लगी रहती है। परिणाम क्या आता है? एक दिन आता है वो व्यक्ति उसका छत्ता तोड़ के सारा शहद लेके चला जाता, उसके हाथ कुछ नहीं आता, जीवन भर वो संचय करती रहती है। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि जीवन भर वो चवन्नी 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 घिसते 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 घिसते, ना खुद खाया ना औरों को खाने दिया, ना ठीक से रहे ना औरों को रहने दिया। देखो मित व्ययिता मतलब एक बैलेंस होके चलना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग कुछ ज्यादा ही बैलेंस हो जाते हैं। और अपने में खर्च ना करो, धर्म कर्म में खर्च तो करो, वहां भी खर्च नहीं किया। और अंत में क्या होता है? अंत में औलाद ऐसी होती है कि वो सब ऐसी मटिया बैठ करती है। देखता हूं मैं ऐसे कई घरों में औलाद ऐसी हो गई, ड्रग्स लेने लगी। बाप बेचारा दूध पीते हुए भी सोचे कि दूध इतना ना पीऊं, थोड़ा कम पी लूं, बेच दूं। और बेटे के लिए जितना इकट्ठा किया, बेटा तो ड्रग्स पी रहा है, तो ड्रग्स चाट रहा है जैसे भी लेते हैं।
इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो और छोड़ के चले जाओ। दत्तात्रेय जी कहते ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है। गृहस्थी जो इकट्ठा कर रहे हैं सो कर रहे हैं, कर रहे हैं। मेरा तो थोड़ी सी भिक्षा से काम चलता है, मुझे संग्रह करना ही नहीं है, इसीलिए मैं यही मस्त हूँ। दूसरा मेरा गुरु जो है अजगर, दो गुरु मैं बिल्कुल विशेष रूप से लेके चलता हूँ। मैं अजगर वृत्ति से पड़ा रहता हूँ। अजगर को अजगर क्यों कहते हैं? बोले अज माना बकरी, बकरा, और गर माने उसको ग्रास मिलेगी, और एक बार ले और 3 दिन तक वहीं आएगी, वो नहीं जाएगा। कहते हैं ना, बोले अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना दास मलुका कह गए सबके दाता। फिर से बताओ, अजगर करे ना पंछी करे ना दास मलुका सबके दाता। बोले मैं बस ऐसी मस्त मलुक दास जी का तो टाइम भी नहीं था वो, लेकिन ये कथा थी। किसी की चाकरी करने की जरूरत नहीं है, अजगर वृत्ति से पड़ा रहता हूँ। और महात्मा का महात्मा पना ही इसी में है। मांगना नहीं है, महात्मा भिखारी नहीं है। महात्मा को इतना तो अलाउ है कि भोजन के लिए, भिक्षा के लिए चल पड़े, अलग निरंजन कर दे तो भिक्षाम दे ही कह दे, उतना तो उसका है। सब भाई पेट के लिए करेगा। लत्ता कपड़ा नहीं मांगना है, अपनी कोई व्यवस्था नहीं मांगनी है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। सिर पीटे 20 बार जनता, लोगों को लगे कि हमारा भाग्य बनता है महात्मा की सेवा करने से, तो बना, तू ही बना और तू ही संभाल। मैं तो अपने टाइम पर खाऊंगा, टाइम पर सोऊंगा, टाइम पर भजन करूंगा। तो उसने टाइम पे मुझे भोजन दे देगा तो ठीक है, नहीं दे देगा मैं पड़ा, बस मुझे कोई चिंता नहीं। महात्मा पना का यहीं से महात्मा पना निकलता है। यदि महात्मा पना ये सोचने लग जाए, महात्मा ये सोचने लग जाए कि मुझे ये व्यक्ति इतना दे दे, ये व्यक्ति इतना दे दे, ये व्यक्ति इतना दे दे, तो उसका चिंतन ही बिगड़ जाएगा। वो कहते हैं कि भाई मैं इस सब के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, जैसे आना है आए, अजगर वृत्ति से पड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं मस्त हूँ, मुझे ये चिंता ही नहीं है। और वास्तव में व्यक्ति जब 60-65 के बाद चला जाए तो कुछ ना कुछ तो उसकी व्यवस्था ऐसी हो ही जाती है कि घर में, परिवार में या कोई उसको जो दे दे। वो पोस्टमैन वाली कथा हमने 2 दिन पहले सुनाई थी कि वो रोहतक वाले जो महात्मा थे, उन्होंने पोस्टमैन को कहा कि अब तू भजन करना ही चाहता है ना, तो छोड़ दे सब चक्करों को, घर वालों को कह दे ये मेरा स्थान है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ घर में, रोटी देनी है, इस समय मुझे खाना अनुकूल पड़ता है, स्वास्थ्य के हिसाब से पाचन हो जाता है, टाइम से खाता हूँ, इस टाइम तक दे दोगे खा लूंगा, नहीं दोगे नमस्कार है। उसके बाद मेरा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मेरा भजन क्या होगा? उतने बजे तक दे दोगे तो ठीक है। भिक्षा की भी अपनी एक टाइमिंग होती है ना। पहले, अभी तो हम एक छोटे से कमरे में रहते हैं, इतना ही बड़ा कमरा होगा, हो सकता है इससे छोटा हो, इतना ही बड़ा होगा। यहाँ तो इन लोगों ने ये सब लगा रखे हैं, एसी वेसी, हमारे पास तो है भी नहीं। तो यहाँ तो इन लोगों के हैं तो कुछ दिन के लिए आए हैं, अभी जाएंगे। हमारे पास तो वही टूटा सा पंखा घूमता है कभी कभी, और वही सब कुछ है। तो इन लोगों के यहाँ आए हैं तो इन्होंने चला रखे हैं। एक अभी है, उसके पहले तो हम भी ऐसे ही करते थे कि हमारा एक टाइम फिक्स है कि इस टाइम हम जाएंगे, क्योंकि उसके बाद कई विद्यार्थी पढ़ने वाले आ जाते हैं, उनको पढ़ना है। विद्यार्थी को ना महात्मा ही विद्यार्थी है, महात्मा जनी। आपके जो ये कई लोग कथा इत्यादि या पंडित जो कर्म कांड करते हैं, तो उनसे थोड़ा व्याकरण, संस्कृत पढ़ लेते हैं, थोड़ा गीता सीख लेते हैं, ये सब चीजें मैं चलो सीख रहे हैं, कुछ संस्कृति का प्रचार प्रसार ही करेंगे, समाज में जाके कुछ भला ही करेंगे, तो हम उनको 2-3 घंटे दिन में समय दे देते हैं, पढ़ते हैं। तो महात्मा निःशुल्क होता है पढ़ना, मतलब स्वाध्याय कोई तो कराएगा, और तीर्थ स्थान में तो स्वाध्याय कराना ही पड़ता है। तीर्थ स्थान में बैठे हो तो कोई ना कोई तो आपको कार्य जैसा करना पड़ेगा। तो ऐसे हमारा भी जो है फिक्स है समय, कि इतने समय पर, इस समय हमें जो है, यदि हम इतने समय पर भिक्षा कर लेंगे तो भिक्षा होने के बाद में इतने समय पर फिर कोई विद्यार्थी बैठा होगा तो उसको पढ़ा देंगे। अब हम भिक्षा लेने गए अन्य क्षेत्र में किसी में, और उतने समय पर भिक्षा तैयार है नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रपंच फैला लिया। प्रपंच क्या फैल गया कि कुछ भिक्षा क्षेत्र में कोई भगत आ गया, सेठ आ गया कि आज मैं महात्माओं को भंडारा दूंगा। अब भंडारा देगा तो 4-6 सब्जी भी बनेगी और भी कुछ बनेगा, तो टाइम थोड़ा खिंच जाएगा
हमारा तो गया। हमारा तो जो 4:40 पर या 5 बजे शाम को भिक्षा लेने का टाइम है वो तो खिंच गया। 10-5 मिनट तो आगे पीछे व्यक्ति वेट कर भी सकता है, लेकिन जब आधा घंटा वो खिंचेगा हम भिक्षा नहीं लेंगे, तुरंत वापस लौट आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कई एक बार एक महात्मा मिले हमें, बड़े बुजुर्ग, वो भी भिक्षा वहीं करते, हम भी भिक्षा वहीं करते, 80 वर्ष के। हम खड़े हैं। अब वो जो अन्न क्षेत्र है उसमें भिक्षा देने में लेट हो रहा है, सारे महात्मा इंतजार कर रहे हैं, महात्मा अपना खड़े हुए हैं, तो भिक्षा देने में लेट होता जा रहा है। तो महात्मा जी बोले, भाई बड़ा आज लेट हो रहा है। मैंने कहा, महाराज जी बात ऐसी है, मैं और 5 मिनट इंतजार कर सकता हूँ, इसके बाद यदि भिक्षा नहीं मिली, मेरे विद्यार्थी बैठे हैं। अरे वो महात्मा लोग हैं, वो वहाँ बैठे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। कोई बेचारा गंगा पार से आया, कोई कहीं से आया, साइकिल वाइकल बेचारे चला के, कोई पैदल चल के, जैसे तैसे तो पहुंचता है, कैसे अपना समय बचा के, क्योंकि वो भी किसी न किसी आश्रम में रहते हैं, वहां सेवा करते हैं, मुश्किल से उनको समय मिलता है। उनका समय वो चला गया, हम भिक्षा के चक्कर में पड़ते ही नहीं। हम चलो अपना, कोई बात नहीं है, कहीं से चने वने के दाने ले लेंगे, खाएंगे, अपना पानी पिएंगे, मौज ही मौज है, इसमें दिक्कत कौन सी बात है। आजकल तीर्थ स्थानों में सब जगह छोटी दुकानें तो हैं ही, अपना चने के दाने ले भैया, पैसे डाल के कोई जेब में बनाए नहीं, हम तो भिक्षा करने आए थे, लेकिन आपातकालीन स्थिति आ गई, चने के दाने दे दे, कल गुजरेंगे यहाँ से, तेरे पैसे दे देंगे, चिंता मत कर। या कोई विद्यार्थी आ रहा होगा, उस पर पहुंचवा देंगे। खाओ अपना, पानी पियो, काम चालू। तो सब निर्धारित है साधक के लिए, साधना करने के लिए। आपको समय पे वो चीज मिल जाए, आपका प्रारब्ध नहीं मिले, चिंता मत करो। ये शरीर को चलाना आपका ईश्वर का काम है। पहले जमाना था, ये कहते थे कि भूखे मर गए इतने लोग, अब तो ज्यादा खा के मर रहे हैं लोग। एक जमाना था, ये कहते थे कि इतने लोग भूखे मर गए, लेकिन अब ये जमाना है कि लोगों को ज्यादातर बीमारियां ज्यादा खाने से ही है। आज हमसे कह रहे थे ये वो कई बार हम क्या होता है कि जैसे ये अभी बैठे हैं यहाँ पर, इसके पहले चाय थोड़ी पी ले या कुछ खा ले, ऐसे सुबह भोजन किया था तो कुछ बोले चाय में का इच्छा नहीं है, नहीं ले लो आप, ले नहीं रहे चाय, नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे। मैंने कहा आज मैं अलर्ट हूँ, तो मुझे चाय की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जो जितना मिनिमम चाहिए मैं उतना खा रहा हूँ। आज मैं अलर्ट हूँ, कल निकलना भी है, तो अलर्टनेस है मेरी। अब यहाँ रहे 2-4 दिन, जितने दिन भी रहे हैं यहाँ, तो जो कर सकते थे यहाँ के लोगों के लिए, किसी को कोई भजन सिखाया, किसी को मंत्र सिखाया, किसी को जप करना बताया, सबको जैसे जो हमसे मदद बन पड़ सकती थी। यहाँ इनके स्थान पर रहे, इनके स्थान पर भी इनका रोटी टुकड़ा तो खाया ही है इतने दिन, तो इनके लिए भी जो भजन कीर्तन, क्योंकि जहाँ सत्संगी बैठते हैं, जहाँ भगवान नाम का जप होता है, वो स्थान तीर्थ स्थान के समान ही हो जाता है। महात्मा तो चलो रहते हैं, अपने भजन में लीन होते हैं, वो तो उनकी आभा, उनकी ओरा वहां निवास करती ही है, लेकिन उससे अलग जब भक्तजन इकट्ठे होकर भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, अभी हम लोग करते ही हैं, हरिओम का उच्चारण किया, फिर भगवान नाम का जप किया, उसकी ओरा भी पूरी की पूरी, वो कण भी फैल जाते हैं, वो स्थान दिव्य होता जाता है। मंदिर में या किसी विशेष आश्रम में क्यों अधिक आनंद आता है अपने घर से? क्योंकि वह अधिक मात्रा में जप और ध्यान होता है, अधिक मात्रा में वो स्पंदन जो है वो बढ़ जाते हैं। हमारा जो कमरा है उसमें कई बार लोग आते हैं, कहते महाराज जी हम आए थे, बड़ी टेंशन में आए थे, आपने हमें कुछ बताया नहीं, बस ये कहा बैठ जाओ। अभी तक तो कुछ बताया भी नहीं, लेकिन बैठ के भी हमें लग रहा है कि ठीक ही, सब कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब संतोष आना शुरू हो गया। मैंने कहा हम इस कमरे में 24 घंटे अपने संतोष में बैठे रहते हैं। वही दत्तात्रेय जी वाली बात है, हम किसी से अजगर करे ना चाह करे और पंछी, हमें इतने वर्ष हो गए, हम किसी के भंडारे में जाके झाके नहीं। इनविटेशन आते हैं, यहाँ आओ महात्मा जी, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, कार्ड आते हैं, मैंने कहा ले लेते, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फिर दिन एक आ गया, कहने लगा महाराज जी इसमें तो आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों आना पड़ेगा? कहने लगे जो विद्वान लोग हैं ना, विद्वान महात्मा, 2-3 उन्होंने अपने वो बता दिए मुझे बातें। कहने लगे एक तो विद्वान हो, ऊपर से जो है ब्राह्मण हो, वो सारी चीजें आप में है, महात्मा हो, विद्वान भी हो, ऐसे ही नहीं हो कि खाली चिमटे गाड़ के बैठा है, जानता कुछ ना हो। विद्वान भी हो, ब्राह्मण भी हो, सारा आपको आना पड़ेगा। मैंने ऐसे ही 21 लोग ढूंढे हैं 10,000 महात्माओं में से। 10,000 महात्मा है उस तीर्थ स्थान में जहां रहते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 10 का डेटा तो विश्व हिंदू परिषद का है, ज्यादा भी हो सकते हैं।
मैंने कहा तूने 21 तो छांट लिए, पर 21वां कोई और छांट ले, अभी तू समझ 20 ही छठे, 21वां छठा ही नहीं। मैंने कहा भैया हम विद्वान विद्वान कुछ नहीं है, अपना भजन कर रहे हैं, हमें शास्त्र अध्ययन करने का अपना एक आनंद है, खाली बैठते नहीं है। पूर्व में भी पढ़ाई लिखाई हमने की हुई है, वहां भी खाली नहीं बैठते थे। पुस्तक जो है, शास्त्र पढ़ना हमें लगता है यही हमारे जीवन का खजाना है। अमूर चक्करों में पढ़ते नहीं है, भंडारे में जाते नहीं। अरे महाराज चलो, 21 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं तो दक्षिणा भी बड़ी मिलने वाली है। मैंने कहा अब तुमने दक्षिणा की बात कर दी, अब तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा, अब थोड़ा हमारे लिए और कठिन हो जाएगा। हमने तो वो पर्ची किसी और को ही दी। मैंने कहा आप चले जाओ, यदि वो ये कहने लगे वो नहीं है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के चले जाओ, इतने दिन तो हमने आपको पढ़ाया है, श्लोक लोग कुछ बोलना पड़ेगा, आप भी उच्चारित कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वास्तव में हम जाते ही नहीं, अपने कमरे से बाहर ऐसे कहीं मिलते ही नहीं। तीर्थ स्थान में क्या होता है कि आपके आसपास, जैसे तीर्थ स्थान में शुरू में महात्माओं के आश्रम बनते हैं या कुटिया, उसके बाद सब ग्रस्त लोग भी वहीं अपने बनाने लग जाते हैं, प्रोट ले लेके वृंदावन जाओ, काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, ये महात्मा का आश्रम, ये गृहस्थी का आश्रम, ये महात्मा, ऐसे सटे रहते हैं। सभी तीर्थ स्थानों का ये हाल है, सारे भर गए। आप वृंदावन जाओ तो वहां, हरिद्वार जाओ तो वहां, काशी तो सबसे घनी घनी है। काशी में तो इतनी गली है, इतनी घनी है, सब बसे हुए। ये आश्रम है, ये इसके बिल्कुल यूं सट के इसके ऊपर ये कोई गृहस्थी का घर है, ये आश्रम है, यहाँ ऐसा है, यहाँ जो है शिवलिंग स्थापित है। काशी का तो है ही। हम फिर ये देखते हैं, मैंने कहा यार देखो, रहना तो पड़ता है तीर्थ स्थान में ही, क्योंकि तीर्थ स्थान में ये एक लाभ हो जाता है कि तीर्थ की अपनी एक महिमा है। और दूसरी बात है कि कहीं आप जंगल में या कहीं ऐसे अरण्य में रहने लग जाओ तो जो आपके पास विद्या है उसका लाभ लोग नहीं ले पाते। आपसे जो सीखने वाला है वो बेचारा पहुंच नहीं पाता। अब बेचारे कहीं महात्मा है, हम तो कहते हैं जिसको कोई नहीं पढ़ाता होगा उसे हम पढ़ा देंगे। तो वहां रहते हैं तो लोग आ जाते हैं साइकिल उठा के, कहीं चलो भाई चले जाएंगे। कहीं जंगल में कहीं दूर हो तो आधों को पता हो, आधों को पता भी ना हो, महात्मा जी कहाँ रह रहे वो पहुंच नहीं पाए। रहना तो पड़ रहा है इसी घने इलाके में, लेकिन इस घने इलाके में हमें ये नहीं पता कि हमारी दीवार की, जो हमारे कुटिया की जो दीवार है, उससे दूसरी दीवार की साइड कौन रहता है, और इधर की साइड कौन रहता है, इधर की साइड कौन रहता है, इधर की साइड कौन रहता है। अन्य क्षेत्र में जाते हैं तो 3-3.5 फीट आगे देखते हैं, अपना चलते जाते हैं, 3-3.5 फीट आगे। और जब हम इसके पहले भी साधना काल में रहे या कुछ वर्षों पहले, हमारे आसपास दुनिया में क्या घटित हो रहा है, कोई हमें कैसे सुनता है, जानता है, मानता है, हमारा किसी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। लक्ष्य के प्रति आप जितने सजग रहोगे, आप समझ लो कि लक्ष्य को आप उतना ही जल्दी पा लोगे। अर्जुन की आंख की मिसाल, अर्जुन ने जो मछली की आंख पे निशाना लगाया था, वो सब उस मिसाल को जानते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे पाते। परमात्मा दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है। जो परमात्मा आज नहीं है वो कल भी नहीं हो सकता। जो परमात्मा यहाँ नहीं है वो आपके घर पे भी नहीं है। मरने के बाद परमात्मा मिलेगा, ये एकदम कोरी नकली बात है। इसका मतलब तो हमने परमात्मा को समझा ही नहीं है। मरने के बाद मिलेगा यदि वो, तो ऐसा परमात्मा हमें चाहिए ही नहीं जिसकी लिमिटेशंस ऐसी हो कि वो मरने के बाद ही मिलता हो। फिर उसकी सर्वव्यापकता, सर्वत्रता, वो सब जो है उसमें गड़बड़ हो जाएगा मामला। कल मिलेगा, परसों मिलेगा, अभी नहीं है, ये सोच छोड़ दो। अभी है, यही है। गुजरात में तो कहते हैं आज अत्यारे अब नकदी रोकड़ माल, अभी मिलेगा, अभी का अभी, यही का यही। जनक जी को अष्टावक्र जी ने यही कहा। कल निकल रहे हैं हम, तो आप लोग आज ये बात अच्छे से समझ लो, कोई दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है परमात्मा। जहां आप बैठे हो वही है, 1 इंच आपसे दूर नहीं है। आप जब तक 1 इंच शब्द बोलते हो तब तक भी वो दूर नहीं है। इतने काल की दूरी भी नहीं है, सेकंडों की भी उसकी आपसे। और उसको बोलते बोलते फिर कहते हो वो उसका शब्द भी नहीं है। ये प्रोनाउन भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये सर्वनाम लगाने की जरूरत नहीं है। उसका वह है, उसका, ये सब तो तब लगते हैं ना, पूर्व में कोई एक वाक्य बोल दिया जाए फिर उसके बाद में वह बोला जाता है या उसका बोला जाता है। इतनी दूरी नहीं है। जब आप ध्यान दोगे, लगोगे, गुरुजी ने जो मंत्र दे दिया उसके अनुसार चलोगे तो आप स्वयं में अनुभूत कर लोगे। पहले कहोगे द्वा सप्रणा सयोजा सखाया, मुंडक उपनिषद के अनुसार,
कि दो पंछी है बैठे हुए एक डाल पे, एक जीवात्मा एक परमात्मा। जीव जो है अपने कर्म कर रहा है और परमात्मा साक्षी होके जो है उसको भोग को देख रहा है। ये एक बात है, ये एक दृष्टिकोण है। लेकिन इससे भी बड़ा और इससे भी ऊंचा दृष्टिकोण है कि वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। ये अद्वैत दृष्टि है। अद्वैत दृष्टि का मतलब ये है कि परमात्मा को और आपको कोई दूर करके बताए। पहले तो मैं एक प्रश्न पूछता था कि मुझे ये बताओ कि परमात्मा कहाँ रहता है, तो ये कहने लगा कि जी वैकुंठ में रहता है। कोई कहने लगा जी हम तो बाइबिल वाले हैं, वो वहां रहता है। हमारा अल्लाह तो देखो सात आसमान ऊपर को देखते ना, ऊपर वाला। कहाँ भाई ऊपर वाला? आसमान में है कहीं, खोज लो, ऐसे मिलेगा नहीं। है तो यही है, वहां नहीं मिलने वाला, वो यहीं का यहीं है, वो सब जगह है। वहां से पहले तो वो तुम्हारे पास है। जितनी देर में तुम यूं देखोगे उतनी देर में तुम यूं ही देख लो ना उसे, वहीं का वहीं। देखने की दृष्टि नहीं है। दृष्टि क्यों नहीं है देखने की? क्योंकि ज्यादातर हमारी दृष्टि जो है वो बाहर की तरफ है। आप समझो, ये जो प्रकाश हो रहा है, चंद्रमा का प्रकाश आप रोज देखते हो। चंद्रमा के प्रकाश में क्या होता है? चंद्रमा की किरण जो है, सूर्य की किरण जो है चंद्रमा में पड़ती है और वो प्रकाशित करती है। ये सिद्धांत है, इसलिए चंद्रमा चमक रहा है। और जब आपको लगे अमावस्या अंधेरा होता है, वो किरणें पड़ती तो है, वापस लौट जाती है, हो गया अंधेरा, आगे नहीं गई ना, वहीं रुक गई। ठीक ऐसे ही है, परमात्मा का प्रकाश आपके अंदर से आ रहा है, लेकिन वो प्रकाश इन इंद्रियों के माध्यम से आपने बाहर फेंक दिया, सारा बाहर फेंक दिया। आंखों से फेंक दिया देखने के लिए, नाकों से फेंक दिया सूंघने के लिए, वही एक प्रकाश है, वही एक ज्योति है। कानों से फेंक दिया सुनने के लिए, आपको चस्का है देखने का, सुनने का है कुछ, इस कारण वो बाहर ही फेंक दिया आपने। और यदि आप इनसे मिनिमम से मिनिमम काम लो, मिनिमम से मिनिमम, बस केवल जितना में गुजारा हो, आंख से केवल मिनिमम कि देखना मात्र, बस उतना ही, जितने से मेरा व्यवहार चले, सूंघना उतना ही, सुनना उतना ही, मिनिमम, ये प्रकाश अंदर की ओर लौटने लगता है। वहीं फिर वो और आप एक हो जाते हैं, वहां आपको अद्वैत दृष्टि। फिर कहते हैं ना कि बिंदु जो है सिंधु में ही सेट हो गया, मिल गया। अरे मग्गे से आप पानी निकालते रहो समुद्र से, वो एक प्रक्रिया है, और आप सारा उधर की तरफ ही मुड़ जाओ तो आप वही हो गए जो आप थे। और एक बार आपने वो चख लिया ना स्वाद, एक बार हल्की सी झलक आपको आ गई, फिर ये बाहर की चीजें आप पर ज्यादा असर नहीं करेगी। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैं उस सुख में हूं, उस खजाने में हूं। कभी कभी तो राजा लोग सोचते हैं अरे ये कोई पहुंचे हुए महात्मा है, मुझे राज दरबारों में ले जाके सिंहासनों पर बैठा दिया करते हैं प्रहलाद और राजकुमार राजा, वहां मेरे खूब भोग मुझे भोगवाते हैं। और कभी कभी तो लोग मुझे अवधूत देख के डंडा मार दिया करते हैं, मैं उस डंडे का भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिन्होंने सिंहासनों पर बैठाया उसका भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जैसा करता है वो उसका कर्म वो जाने, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं अपने मार्ग पे हूं। मैं सोचता हूं आज का मेरा प्रारब्ध ऐसा ही होगा कि मुझे डंडा मिल गया, और आज का मेरा प्रारब्ध ऐसा ही होगा कि मुझे जो है पूरी हलवा और विशेष प्रकार के जो है भोग प्राप्त हुए। राजन मैं इसीलिए अपनी मस्ती में मस्त हूं कि मुझे अब बाहर की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जो आएगा, अजगर वृत्ति से पड़ा हूं, वो आएगा, कोई सेवा करेगा, अपना भाग्य बनाए तो सेवा करे। जय दयाल गोयनका जी की कथा हमने बताई थी। जय दयाल गीता प्रेस गोरखपुर के फाउंडर हो गए जय दयाल गोयनका जी। उनके भाई कृष्ण दयाल गोयनका जी, एक साधु आया, उन्होंने कहा जय दयाल गोयनका जी ने कृष्ण दयाल गोयनका को कि जाओ साधु को भोजन कराओ। कृष्ण दयाल गोयनका जी गए, छोटे भाई जाके, छोटे की बड़े ये तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन भाई उनके सगे, भोजन कराने के लिए गए महात्मा जी को। महात्मा जी ने भोजन ही नहीं किया। वो कहने लगे अपने भाई को, जय दयाल जी को, कि आपने कहा था भोजन करा के आओ साधु को, उन्होंने तो हमारा भोजन ही नहीं पाया। बोले तूने कैसे भोजन के लिए पूछा था उनसे? बोले मैंने पूछा महाराज भोजन पाओ, भिक्षा पाओ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कौन खिलाएगा? बोले महाराज मैं खिलाऊंगा। बोले जब भाग जा, हम नहीं खाएंगे। बोले यही तो तेरी मूर्खता है, तुझे पता ही नहीं साधु को भोजन कराने का क्या तरीका है। साधु को भोजन कराने का अपना एक तरीका है। अब तो जा, जैसे मैं बोलता हूं वैसे जा। गया, बोले महाराज भोजन पाओ, भिक्षा पाओ। बोले कौन खिलाएगा?
अरे महाराज कौन किसको खिलाता है? जिसने कल खिलाया था, परसों खिलाया था, उसके पहले खिलाया था, वो आज खिलाता होगा महाराज, कौन किसको खिलाता है? बोले चल खाते हैं। महात्माओं के भोजन की शैली, उनके भिक्षा की शैली भी अलग ही होती है। नहीं चाहिए, नहीं खाना है। आप कहोगे कि महात्मा तो बड़े मरोड़ी है, बड़े हुए, अरे उनकी अपनी मरोड़ होती है वो अपनी मजे में होते हैं, अपने आनंद में होते हैं। नहीं चाहिए भाई, हम अपने आनंद में हैं। तुझे 10 बार 20 बार तेरा काम छुटता हो और तेरा काम बनता हो तो चरणों को धो पी, नहीं तुझे बनाना तो भाड़ में जा, हमें क्या लेना देना। ऐसे विरक्त महात्मा। तो दत्तात्रेय जी ऐसी स्थिति में है, बोले मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं जाता कुछ किसी से, अजगर करे ना चाकरी, जो आया दे जाए। कभी मूड हुआ भिक्षा करने जाता हूँ, वो भी उतने टाइम में भिक्षा, बोले नारायण हरि बोला, 7 घर जा रहा हूँ, मिली मिली, नहीं मिली वापस। 7 घर का नियम है, गया गया 7 घरों में। किसी ने उन 7 घरों में से गाली भी सुना देनी है, किसी ने उन्हें 7 घरों में से कुछ भी देना है। एक महात्मा जी कह रहे थे, बता रहे थे, बोले मैं जब रहता था उत्तरकाशी के ऊपर, और महात्मा जी हमारे जो गुरुजी थे वो कहते हुए भिक्षा करो, तो भिक्षा करनी यदि नहीं सिखाई महात्मा को, वो तो फिर किसी काम का बचा ही नहीं। वो तो फिर आजकल तो हाईटेक महात्मा हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाते हैं, एकदम आ जाते हैं यूट्यूब पर। उन्होंने भिक्षा भिक्षा कुछ की नहीं, कहीं नहीं। भिक्षा का नियम ऐसा है कि मान अपमान की चोट लगती है भिक्षा। जब 2 बात कोई सुनाया रहा, हट्टा कट्टा सांड हो गया, तमाके नहीं खाया जाता, जब ये सुनेगा, और महात्मा पहले भी अपने घर से परिवार से मजबूत था, लेकिन उसको अपने आप ही वैराग आया और वो निकला, और वो सुनता है, देख कैसी चोट लगी मान अपमान की, कैसी चोट लगी। महात्मा तो ऐसे ही होते होंगे, क्यों आ गए, रोटी नहीं मिलती थी क्या, इतने अट्टे कट्टे हो। ये सब चीजें जब होती है ना, महात्मा का फिर योग और निखर के आता है, उसका महात्मापना और निखर जाता है। एक होता है कि यूं ही कूद गए इस मैदान में आ गए, एक होता है वॉलेंटरी कि हम सोच समझ के सूझबूझ के साथ इस मैदान में रहे, महात्मा हुए, हमें क्या डर है। तो वो बता रहे थे, बोले महाराज जी हमारे गुरु जी हमें भिक्षा करने के लिए भेजते, पहाड़ी इलाका, बोले हम छोटे से और बड़े गोल मटोल, और गोल मटोल के साथ गोरा चिट्टा रंग, तो हम भिक्षा लेने जाए तो माताओं को हमारा इंतजार रहे, अरे वो बालक भिक्षा लेने आएगा, अच्छा सा कुछ बना दो। और हमारे सब घर ऐसे बट गए, हम भिक्षा लेने जाए, सब घर हमें भिक्षा अच्छी अच्छी, बालक बड़ा सुंदर है, वो भिक्षा लेने आता है, बड़ा छोटा सा साधु है भिक्षा, और हम लाए, गुरुजी देख रहे एक दिन ये भिक्षा लेने इसको भेजता हूँ, लोग इसको इतनी बढ़िया बढ़िया भिक्षा देते, क्योंकि नियम ये होता है कि सारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी को भिक्षा लेने भेजा, तो सारे भिक्षा लाएंगे, वो इकट्ठी होगी एक जगह, फिर वो गुरु महाराज भोग लगा के दे देंगे। अब इसकी भिक्षा बिल्कुल विशेष है। उन्होंने पूछा कहाँ जाता है, बोले वहां जाता है। बोले नहीं, जिन घरों से कल मांगा उन घरों से आज नहीं मांगना, जिनसे आज मांगा उनसे कल नहीं मांगना, अलग अलग जगह पे मांग, ताकि तुझे भी और उन्हें भी ये ना पता चले कि भिक्षा मांगने कोई साधु आ रहा है, और वो पहले से कोई प्लानिंग ना करे। कई जगह ऐसा भी होता है, खुद जो है समाज भी ऐसा होता है, क्योंकि भिक्षा का अन्न जो होता है वो अमृत समान होता है, क्योंकि वो आपकी इच्छा से नहीं, जो सामने वाले की इच्छा है उससे मिला है, तो उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। भिक्षा अन्न अमृत के समान माना जाता है। साधु जो भिक्षा करता है उसको पता नहीं है क्या मिलने वाला है। एक बार महाराज जी भिक्षा कर रहे थे, तो किसी ने क्या किया, कहने लगा, डाल दिया भोजन, कहने लगे अरे महाराज जी इसमें तो लहसुन प्याज है, कुछ है। वैसे जीवन में कभी उन्होंने खाया नहीं लहसुन प्याज, लेकिन ज्ञान में निष्ठ थे पूरे। कहने लगे अरे तेरे ये एक लहसुन एक प्याज से मेरे जीवन भर का ज्ञान गायब हो जाएगा क्या? इतना भी नहीं डरता मैं। ठीक है मैंने खाया नहीं, कभी तो नहीं खाया, मुझे संस्कार नहीं है, मेरे घर परिवार में नहीं खाते थे, लेकिन इतना भी नहीं डरता मैं, तेरे एक लहसुन प्याज से मेरे वर्षों की तपस्या है, एक ये चुटकी में भंग नहीं हो जाएगी, मैं ज्ञान निष्ठ हूं। तो भिक्षा का कई जगह तो लोग जानते हैं, कई जगह नहीं भी जानते साधु को कैसे भिक्षा दे। तो उसके मन की अपने आप ही टाल मटोल करने की जो आदत है ना, वो छूटेगी छूटेगी। ये नहीं खाता, ये खाता हूँ, जब साधु आएगा उसने भिक्षा नहीं की तो कहीं ना कहीं उसकी वो आदतें बनी रहेगी, ये खा सकता हूँ, ये नहीं खा सकता हूँ, लौकी खाना अच्छा नहीं लगता, बैंगन खाना अच्छा लगता है, रोटी नमक की अच्छी नहीं लगती, चटनी अच्छी लगती, ये सारी चीजें गायब हो जाएगी। और रोटी भी सबकी अलग अलग वैरायटी होती है, कोई टिक्कड़ मोटा पाता है, कोई छोटा सा, इतना सा बारीक सा। तो किसी माता को रोटी बनानी ही नहीं आती, तो किसी ने रोटी कभी बनाई नहीं है आजकल कि भाई मैगी खा के जिंदगी काट दी, तो वो काहे की भिक्षा देगी।
तो सबका अलग अलग प्रारूप, ऐसे जब भिक्षा लेता है व्यक्ति तो उससे उसका योग निखर जाता है। रामघाट नाम की जगह है बुलंदशहर के साइड में, वहां तो इतना अच्छा है, वहां पर उड़िया बाबा जी महाराज और आनंदमयी माँ बहुत रहते थे, और हरि बाबा जी महाराज एक बड़े ऊंचे संत हो गए। वहां तो ऐसी व्यवस्था है, गृहस्थियों ने इतना समझ रखा है कि भाई ये महात्माओं के आश्रम बन गए हैं वहां, कि जो दो आश्रम में रहते हैं महात्मा, तो उनके पास फोन आ जाएगा, कुछ आजकल तो फोन है ना, फोन आ जाएगा कि महाराज जी आज की भिक्षा हमारे यहाँ है, आज की भिक्षा हमारे यहाँ। मतलब वहां के गृहस्थियों को इतनी अकल है, इतनी समझ है, वो उसी हिसाब से भिक्षा, उन्हीं के हिसाब से, साधुओं के हिसाब से भिक्षा वो बना देते हैं। ये भी एक प्रबंध है। और वास्तव में साधु को इसी प्रकार ही भोजन कर लेना चाहिए, किसी लंबे तामझाम में नहीं पड़ना चाहिए। जहां अपेक्षा बढ़ी कुछ पाने की, कुछ लेने की, कुछ करने की, वहां साधु को परेशानी हो जाती है। लेकिन यहाँ दत्तात्रेय जी जो है प्रहलाद को कह रहे हैं कि मैं तुझे जो मस्त नजर आ रहा हूं, ये इसीलिए नजर आ रहा हूं कि मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, और ये दो गुरु मेरे बड़े काम के हैं। मैं अजगर वृत्ति से पड़ा हूं, जैसे अजगर के पास कोई बकरी आई और खा के 2-3 दिन तक पड़ा रहे, बोले मैं भी कभी कभी तो इतना खा लेता हूँ, कहीं से दावत आई मेरी भिक्षा की, चलो भिक्षा करो, भिक्षा करने जा रहा हूं मैं, भिक्षा के लिए किसी ने निमंत्रण दे दिया मुझे। निमंत्रण और आमंत्रण में फर्क होता है, तो आमंत्रण ही मिला होगा भिक्षा के लिए, तो भिक्षा के लिए बोला उन्होंने, तो भिक्षा करने के लिए मैं गया, तो लगा कि चलो वो बढ़िया है, और उसके बाद मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, तो मैं 2 दिन जंगल में पड़ा रहता हूँ। राजन मैं ऐसी वृत्ति से जीता हूं, इसीलिए मैं एकदम मस्त नजर आता हूं। आप लोग भी जो साधन भजन में निखरना चाहते हो, उम्र हो रही हो, अपेक्षा मत करो। 24 घंटे में एक बार भी भोजन मिल जाता है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मिल जाए उतना खा लो, उतना खा के मस्त रहो, कोई कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत ज्यादा खाने से ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खाने से स्वास्थ्य बहुत ज्यादा ठीक रहेगा। ज्यादा खा के अब तो स्वास्थ्य बिगड़ ही रहे हैं। इसलिए आज आप लोगों को ये हम बता के जा रहे हैं, अपने अपने साधन में लगे रहना है, और जिसको जो नियम दिया है, जो बताया है, उसको नियमित करते रहना, दीर्घकाल और निरंतर करते रहना। ऐसा नहीं बीरबल की खिचड़ी की तरह कभी आँच जल गई, कभी बुझ गई, और इतनी ऊंचाई पे कि आँच भी नहीं पहुंच रही। मतलब साधन इतना कम कि कुछ हो ही नहीं रहा, जितना बताया उतना करना है। इस बात को आप समझ लो। और आजकल तो माध्यम है यूट्यूब आदि के, सत्संग मिलते रहते हैं, चैनल वैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, तो वहाँ जहाँ से भी रहेंगे सत्संग आते रहेंगे, आप सत्संग सुनते रहना, सत्संग का लाभ लेते रहना। और गुरु और शिष्य का संबंध जो होता है वो केवल सामने से नहीं होता कि फिजिकली आप बैठे हो, फिजिकली हम बैठे हैं, फिजिकली कोई गुरु बैठे हैं आपके और फिजिकली आप बैठे हैं। गुरु जब आपको नाम दीक्षा देते हैं, नाम मंत्र देते हैं, कुछ ना कुछ संस्कार जब वो करते हैं, तो उसी के निमित्त आप उनसे बंध गए। अब आप कहीं भी रहेंगे, आप गुरु से कनेक्टेड हो, अब आपकी धारा जुड़ी हुई है, अब आपका मंगल होगा ही होगा। बस उनके बताए नियम को आप लोग करते रहना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। आरती करो, आरती करनी है तो फिर उसके बाद आज जो है प्रसाद कई तरह का है, ये तो प्रसाद आपके पास है ही, दूसरा एक और प्रसाद है, उसको भी बांटने की शुरुआत कर देंगे। आज उन्होंने कहा था कि आज का प्रसाद वो हमारी तरफ से है, मिठाई का, शेखर की माता जी ने, तो शेखर ही है ना नाम उनका जी। आज उन्होंने कहा था प्रसाद पीछे कटोरी और चम्मच में डाल देंगे, करो लो, करो आरती, हाँ उसके बाद हाँ ठीक है, चलो अब शुरू करो। चलो जगमग जगमग ज्योत जगे मेरे सतगुरु के दरबार, जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सतगुरु के दरबार। आओ रे भक्तों दर्शन कर लो,
किधर पार में जगमग जोत जली है सतगुरु की दरबार। आराम से देखो जोत करना। कोई बात नहीं। जो वो आरती पूरी हो ही गई इसका। अच्छा, अब क्या करना है, एक तो ये वाला प्रसाद लेना है, दूसरा जो है वो, अच्छा आज वो भी है, वो कल परसों वो दे के गए थे काफी लोगों के सामने खोल दे गए, वो रखा था, हमें याद आया, मैंने कहा हम कल निकल रहे हैं तो जो प्रसाद जैसा जो रखा हो जल्दी वो जल्दी खाली आते करो, रहिएगा। खाली करो प्रसाद को। चलो, आ गए।